आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता सुख दुख भाग्य के अधीन दादा की वाणी महामंत्र तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्वासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आपका अपना हम सफर स्वीकार कीजिए। आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सबने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वाहन साथी के श्रीमुख से हम सबने मिलकर चदरिया जीनी रे जीनी पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब मिलकर सुख दुख भाग्य के अधीन दादा की वाणी पर अपने विद्वान साथियों के भाव विचारों का श्रवण करेंगे, उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए अब हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंदमय प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ राधे का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जय विविधता बोर्ड उत्तर प्रदेश कृष्णकांत तिवारी जी को कि वे आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर सुख दुख भाग्य के अधीन पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं। अपने विद्वान साथी के साथ सुख दुख भाग्य के अधीन पर उनके भाव और विचार और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस मंच पर अपने विद्वान साथी कृष्णकांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवत कथा रसिक महानुभावों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, आप सभी को भगवत भाव से सादर प्रणाम व हृदय से आभार। विगत दिनों से चल रही भगवत चर्चा की श्रृंखला में आज हम सुख दुख भाग्य के अधीन है विषय पर चर्चा करेंगे। उपरोक्त विषय वस्तु की व्याख्या हम मानक के एक प्रसंग के माध्यम से करना चाहेंगे। प्रसंग चित्रकूट का है। भरत जी समस्त माताओं, महाराज जनक, माता सुनैना, गुरुदेव वशिष्ठ जी, अनुज शत्रुघ्न व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ चित्रकूट में विराजमान है। रात्रि का समय है। माता कौशल्या व माता सुनैना आपस में विचार विमर्श कर रही हैं। कौशल्या का दोष न काहू। कौशल्या माता कहती हैं, किसी का दोष नहीं, ये तो कर्म विवश दुख सुख क्षति लाभ। दुख सुख हानि लाभ भाग्य के अधीन है, कर्म विवश है। हानि लाभ जीवन मरणो जस अपजस विधि हाथ। देव मोह बस सोचिय बाधी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। विधाता का प्रपंच किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात का मुझे दुख है, श्री राम जी के बन जाने का। बोली नहीं, राम जाहि बन राजत जी, भले परिणाम न पहुंच। राम जी बन को चले जाएं, लौट कर आ जाएंगे, परिणाम अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? कौशल्या माता ने कहा कि राम जी की सौगंध मैंने आज तक नहीं की, लेकिन चित्रकूट जैसे तीर्थ में मैं राम जी की सौगंध करके कह रही हूँ, गैबर ये कहा कौशल्या मोहि भरत कर सोच। मुझे भरत की चिंता है। क्यों? क्योंकि गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। भरत के हृदय में छिपा हुआ प्रेम है। भरत राम के बिना नहीं रह सकते। इसलिए सुनैना जी, आप महाराज जनक से प्रार्थना करें कि पंचायत में ऐसा फैसला हो कि भरत जी राम जी के साथ चले जाएं। माता सुनैना श्री सीता जी को लेकर विदा हुई। सुनैना जी जनक जी के पास आई। जनक जी ने बेटी को वनवास में विदेश में देखा। भयो प्रेम परितोष विसेखी। मन में स्वाभिमान का उदय हुआ कि मेरी बेटी के ऐसे त्याग का जीवन। लेकिन मन में एक बात आई, किसी व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किया बड़े ठाट बाट से। बेटी विदा हुई, ससुराल गई। दैव योग दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग जुड़े, शोकाकुल था परिवार। उस बेटी का पिता भी आया था। सबने अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी। पिता ने कहा कि बेटी की समाधि बनाओ तो उस पर ये 2 पंक्तियां मेरी ओर से लिखा देना। क्या दिया जो कुछ भी दे सकते थे, हम इस उम्मीद नामुरादी में कफन देना ही भूले थे, फकत सामान्य शादी में। दिया जो कुछ भी दे सकते थे, हम इस उम्मीद नामुरादी में कफन देना ही भूले थे, फकत सामान्य शादी में। हम यही देना भूल गए थे। जनक जी भी सोचते हैं, क्या मैं ये जो वनवासिनी का वेश धारण किया, ये वस्त्र देना भूल गए थे? श्री जानकी जी की ओर देखकर कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। दोनों कुलों को पवित्र किया बेटी। श्री जानकी जी माता से विनय करके लौट कर अपनी शिविर में आ गए। जनक जी से माँ सुनैना ने कहा जो कौशल्या जी ने कहा था। जनक जी उठकर बैठ गए। देवी, धर्म राजनीति ब्रह्म विचार अत्यंत जटिल विषय है।
धर्म के बारे में निर्णय करना कठिन। बड़े बड़े बुद्धिमान मोहित होते हैं और राजनीति कुछ भी निर्णय पूर्वक कहना कठिन होता है। और ब्रह्म विचार वेदांत, वेदांत तो अकथ का कथ्य है, जो नहीं कहा जा सकता उसको ही कहा जा रहा है, इतना कठिन। पर श्री जनक जी कहते हैं, तीनों विषय में मेरा अधिकार है, पर मेरी ऐसी सूक्ष्म बुद्धि भी सो मति मोरी भरत महिमा ही, कहे काहा छुअत छुअत न छाही। ऐसी मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा क्या कहेगी, उनकी परीक्षा ही भी नहीं छू सकती। भरत जी के गुण तो एक ही हैं जो जानते हैं, और वो हैं श्री राम। भरत अमित महिमा सुन रानी, जा नहीं राम उन सकहि बखानी। पर भरत कथा भव बंध विमोचन, पूरी रात यही चर्चा करते रहे। इधर श्री भरत सब सो रहे हैं, पर दो भाई जाग रहे हैं, एक नेम के कारण, एक प्रेम के कारण, एक राम जी के चिंतन में, एक राम जी के चिंता में। एक सजग लोचन है, एक सजल लोचन है। नेम के कारण जाग रहे हैं श्री लक्ष्मण जी, और प्रेम के कारण जाग रहे हैं श्री भरत जी। लक्ष्मण जी राम जी के चिंतन में जाग रहे हैं, भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं। नींद नहीं आती। श्री भरत जी यही सोचते हैं, यही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अक्कल तर उपाऊ नहीं। मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आता। मन में एक बात आई, भरत जी के मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा। कभी सोचते हैं माता कौशल्या के कहने से राम जी लौट जाएंगे, मैं माँ कौशल्या से ही कहूंगा। मन में हर्ष की लहर उठी, लेकिन फिर विषाद आ गया। कौशल्या माता के कहने से लौट तो चलेंगे श्री राम, लेकिन कौशल्या माता कहेंगी तब ना। माँ तू कहूँ बहु रही का घुराऊ, लेकिन राम जननी हट कर भी की काहू। माँ तू कहूँ बहु रही का घुराऊ, राम जननी हट कर भी की काहू। व्यंग कितना मधुर है, वे राम जी की जननी हैं, वे हट करना क्या जाने। हट करना तो भरत की माँ को आता है, राम की माँ हट करना क्या जाने। श्री राम जी की मैया हट नहीं करेंगी, तो गुरुजी के कहने से तो राम जी अवश्य लौट जाएंगे। ठीक है, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, फिर हर्ष, लेकिन लगा कि बात बनेगी नहीं। मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, राम जी का जैसा रुख देखेंगे गुरुजी वैसा ही बोलेंगे। उनका तो एक ही है, ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, और तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, और तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। अच्छा, फिर मन में विचार आया, भरत तुम ही क्यों नहीं कहते, मैं कहूंगा। क्या कह पाऊंगा? मैंने आज तक राम जी की ओर मुख उठाकर देखा नहीं है। मेरे नेत्र भगवत दर्शन से कभी तृप्त नहीं हुए, और अगर मैं हट करूं तो मैं तो सेवक हूँ, सेवक का धर्म चला जाएगा। जो हट करहूं तो निपट कुकरमु, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। करके नजरे इनायत वो आए मगर, क्या कहें यार हमको उसी वक्त पर। अपने ऐबों गुनाहों की याद आ गई, इसलिए उनसे नजरें मिला न सकी। मैं उनसे कैसे कहूंगा, पूरी रात बीत गई। एक और जुगति मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। सवेरे गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा कि भरत, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? श्री सीताराम अयोध्या लौट जाएंगे, पर एक शर्त है, तुम दोनों भाई बन को चले जाओ। गुरु जी ने यह शर्त बहुत सोच समझ कर रखी थी। भरत जी राम जी के बिना रह नहीं सकेंगे, शर्त ऐसी रखो जिसमें राम जी के बिना रहना हो। तो भरत जी कहेंगे, गुरु जी ये कैसे हो सकता है? तो मैं कहूँगा, फिर राम जी कैसे लौट सकते हैं? लेकिन जब गुरु जी ने कहा कि तुम दोनों भाई वन में चले जाओ, सुनत बचन पुल के दो भ्राता, दोनों भाई पुलकित हो गए। भरत जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव क्या इतनी छोटी सी शर्त पर श्री राम अयोध्या लौट जाएंगे? मेरे श्री सीताराम अयोध्या लौट जाएंगे? गुरु जी ने कहा, भरत ये छोटी शर्त नहीं है, राम जी के बिना 14 वर्ष रहना है। भरत ने कहा, गुरुदेव मेरे श्री सीताराम सिंहासनासीन हो जाएं तो 14 वर्ष की कौन कहे। मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूँ, कानन करऊं जन्म भरिबासु।
मैं जीवन भर वन में रह सकता हूँ। अरे फिर तुम्हें राम जी नहीं मिलेंगे, न मिले। पर यही क्या कम है कि मेरे कान सुनते रहेंगे कि मेरे राम जी राजा हैं, प्रसन्न हैं, आनंदमय हैं। गुरुदेव फिर बोल नहीं सके। तत् सुख सुखित्व का ऐसा उदाहरण और कहा। भरत मामा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ तीर अभिलाषी। पंचायत में आए। श्री राम जी ने देखा जनक जी विराजमान हैं, गुरुदेव विराजमान हैं, भरत जी हैं, सब सभा है। राम जी ने कहा कि गुरुदेव निर्णय कर दें। गुरु जी ने कहा कि निर्णय नहीं कर सकता। भरत भगति बस भई मति मोरी। मेरी बुद्धि तो भरत जी की भक्ति के वश में हो गई है। भरत स्नेह विचार न राखा। तो आप कुछ तो कहें। तो गुरुदेव ने कहा, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जिय सो शुभ शिव राखी। राम तुम ही कुछ फैसला करो। राम जी ने कहा, गुरुदेव विद्यमान आप मिथिलेशु, मोरे कहब सब भांति भवेशु। आप बैठे हैं, महाराज जनक बैठे हैं, मेरा बोलना भद्दा लगेगा। दो पंच चुन लिए, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, और जनक जी जाहि राम पद गूढ़ स्नेह। भरत जी के पंच जनक जी और राम जी की ओर से पंच गुरुदेव वशिष्ठ जी। पर दोनों पंच कुछ निर्णय करने की स्थिति में नहीं, तो तीसरा सरपंच चुन लिया। तीसरा सरपंच कौन? सकल बिलोकत भरत मुखा बनई न उत्तर दे। श्री भरत जी ने देखा, उठकर खड़े हो गए। राम जी को जहाँ बोलने में भद्दा लग रहा हो, वहां से भरत जी बोल रहे हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु। श्री भरत जी ने देखा, उठकर खड़े हो गए। राम जी को जहाँ बोलने में भद्दा लग रहा हो, वहां से भरत जी बोल रहे हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु बाहर भी आप हैं और मेरे भीतर हृदय में भी आप हैं। अगर आपको बाहर से बोलने में कुछ भद्दा लग रहा है तो भीतर से बोल दीजिए। बाणी मेरी होगी, बात आपकी होगी। और भरत भारती मंजू मराली। श्री भरत जी सरस्वती माता को स्मरण करते हैं, मानो भरत जी नहीं सरस्वती जी बोल रही हैं और सरस्वती जी के माध्यम से राम जी बोल रहे हैं। यही है, वाणी भक्त की होती है और बात भगवान की होती है। श्री भरत जी ने कहा, मैं तो बस सेवा चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मुझे अवध ले चलकर मेरी सेवा करो या मेरे साथ चलकर मेरी सेवा करो। श्री भरत जी बोले, दोनों बात नहीं कह रहा हूँ। फिर आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आदेश मिल जाए, आज्ञा मिल जाए। राम जी पुलकित हो गए। राम जी ने कहा, भरत पितुआ यशुपाल रही दो भाई। भरत दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसमें बड़ी कठिनाई। निर्णय हो गया। भरत जी ने 5 दिन में चित्रकूट का दर्शन किया। असुंदर दिन जानकर जाने की बात मन में है, पर राम जी कुछ कहने में संकोच कर रहे हैं। तो राम जी ने सोचा कि हम कैसे कहें कि आप लोग जाओ, कोई दूसरा कह दे। तो श्री राम जी ने देखा, गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम पुनि अवन बिलोकी। गुरुदेव की ओर देखा, आप कह दें। गुरुदेव मन ही मन सोच रहे हैं, मेरा काम तो जीव को भगवान से मिलाना है, मिले मिलाए को अलग करना तो। श्री जनक जी की ओर देखा तो श्री जनक जी कहते हैं, मैंने तो कोई फैसला किया नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि जाओ, कोई और व्यक्ति कह दे। अब उसके बाद राम जी ने सकुचि राम पुनि अवनि बिलोकी, धरती की ओर देखा। भरत जी समझ गए, उठकर खड़े हुए। आप आज्ञा दे दें, आधार मिल जाए। भगवान ने पादुका दी। फिर भरत जी ने पादुका अपने सिर पर रख ली। भगवान ने कहा कि भरत, तुमने मुझसे आधार मांगा था, हमने तुम्हारे सिर पर भार डाल दिया। भरत जी ने कहा, प्रभु भार नहीं, आधार है। प्रभु ने कहा, आधार कहीं सिर पर रखा जाता है? हाँ प्रभु। कब? जब सिर पर ज्यादा भार आ जाए तो आधार सिर पर ही रखना होता है। लोगों ने मेरे सिर पर अयोध्या का भार डाल दिया, आपने पादुका दे दी। अब राज्य का भार उठाने का आधार मिल गया। अब वो राज्य का भार जो मेरे सिर पर था, आज से पादुका पर रहेगा। सिर पर लोग कुछ सामान रखना हो तो पगड़ी का आधार रख लेते हैं, इसी तरह राज्य का भार सिर पर था, आपने पादुका दी। अब पादुका के आधार पर राज्य का भार रहेगा। भरत, वो तो ठीक है, पर पादुका किसकी? प्रभु आपकी। राम जी ने कहा, तुम तो अयोध्या लेकर जा रहे हो,
फिर कैसे फैसला हुआ कि पादुका मेरी? भरत जी ने कहा कि फैसला हो जाएगा। पादुका अगर चित्रकूट में रहती तो आपके पद में रहती, पर पादुका अगर अयोध्या में रहेगी तो आपके पद पर रहेगी। ये पादुका कभी पद से अलग हो ही नहीं सकती, चाहे पद में रहे चाहे पद पर रहे। पद में रहे तो पद का भार पादुका पर, और पद पर रहे तो पद का भार पादुका पर। प्रभु बोले, भरत सो तो ठीक है, लेकिन तुमने तो पनही मांगी थी, मोरे शरण राम की पनही, और तुम्हें पादुका मिल गई। श्री भरत जी ने कहा कि यह भी अच्छा है। पनही माने जूता, यह भी पांव में रहता है, और पादुका खड़ाऊ, यह भी पांव में रहती है। लेकिन एक अंतर है, जूता पांव को संभालती है और खड़ाऊ को पांव संभालता है। अगर मुझे पनही मिली होती तो आपके चरणों को मुझे संभालना होता, पर पादुका मिल गई है, अब आपके चरण ही मुझे संभालेंगे, और मैं तो यही चाहता हूं कि आपके चरण मुझे संभालें। खड़ाऊ में एक खूंटी, खूंटी को अंगुष्ठ और अंगुली मिलकर पकड़ लेते हैं। मैं लकड़ी की खड़ाऊ की तरह पड़ा रहूं चरणों में, और मेरे विश्वास की खूंटी को अंगुष्ठ की तरह एक ओर से प्रभु आप और उंगली की तरह से एक ओर से जानकी माता दोनों मिलकर संभालते रहें, यही मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भरत सो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें आधार क्या मिला? भरत ने कहा, प्रभु मुझे भी आधार मिल गया, अब आपको खोजने के लिए मुझे वन वन नहीं भटकना पड़ेगा। भगवान ने कहा, क्यों? भरत ने कहा कि पादुका मैं लेकर जा रहा हूँ प्रभु, और पादुका चरणों के पास चलकर नहीं आती, चरण ही वहां चलकर आते हैं जहां पादुका होती है। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा यश नहीं कोई। तो इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मिट्टी काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका शानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कृष्ण कांत आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। कृष्ण कांत आनंद अगर सुख
चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों मित्रों, अभी हम सबने मिलकर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में अपने विद्वान साथी के साथ सुख दुख भाग्य के अधीन पर उनके भाव उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का विदुषी मंजुला पंत जी से। इस मंच पर विदुषी मंजुला पंत जी का हार्दिक अभिनंदन। रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम। जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम। दया करे जब शाम सलोना, दया करे जब शाम सलोना। माटी भी हो जाए सोना, निर्बल हो जाए बलशाली, मिल जाए घनश्याम। उसका कौन बिगाड़े काम। जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम। छोड़ उदासी, छोड़ निराशा, सब दुख मिटे जाने की ना था, जाने की ना था, जाने की ना था। जपता जा तू हर दुख सुख में परम राम का नाम। तेरा कौन बिगाड़े काम, तेरा कौन बिगाड़े काम। बहुत बड़ी है प्रभु की बाहें, बहुत बड़ी है प्रभु की बाहें। जो भक्तों को सदा बचाए, राम का प्यारा जगत में जी
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। कब से देख रही हूँ तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect, www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं दादा की वाणी का। बी क्लीन रेदर देन
क्लेवर। चालाकी से चतुर्भुज नहीं मिलता। वर्क इज वर्कशिप। देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। Impartial justice is the purest mercy of the God. Everybody has the confirmed return ticket, but date of journey is not confirmed, so always live in the present and enjoy the life. If anybody catch the last bogie of the train, he will reach the manzil. Be nothing, do only कर्म्स। अपने दिन को ऊर्जा से भर दीजिए। बादलों के पीछे छिपा हुआ सूरज कितना सुंदर है, वह हम सबको खुश देखना चाहता है। सेव वाटर, सेव पेपर, सेव पेट्रोल। अडॉप्ट एटलीस्ट वन प्लांट, सेव अर्थ। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। साथियों, मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर दादा की वाणी का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, चिंतन मनन निध्यासन के माध्यम से जीवन रूपी इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति को पाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके अंश के रूप में मृत्यु लोक की इस भूमि पर हम सब आए। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आ रहे हैं। पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। अब आप सबकी कर्मा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी भरत राम जी को, जो कि उत्तराखंड भारत से हमारे साथ इस मंच से जुड़े हैं, कि वे आज श्लोक महामंत्र पर अपने भाव विचार इस मंच से साझा करें। इस मंच पर अपने विद्वान साथी भरत राम जी का हार्दिक अभिनंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। ये विजय मंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है कड़ी संदर्भोपनिषद में। और मुंडमाला तंत्र एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस तरह है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये चलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं एक श्लोक। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध में श्लोक है, बहुत अद्भुत है। प्रणादपि सुनीचेन, तिनके से भी अपने को छुपा, क्योंकि दैन्य ही तो जीवन का सार है ना, दीनता हो जीवन में, है ना। हनुमान जी क्या कहते हैं, एक में है ना, मैं जो है मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, प्रभु पुनि प्रभु मोहि विसारे वो है। फिर भी आप मुझे बोलिए भगवान, दीन बंधु भगवान, दीनता मोह सन कौन कुटिल खल कामी, ऐसे वो नमक हरामी। सूरदास तो दीन होना, तृणादपि सुनीचेन, है ना, तब परमात्मा की बात है। राई के 20 हिसाब पापाछे पुनि 20, ताते नन्हे वही रहो तब मिली है जगदीश। तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष कितने सहिष्णु होते हैं, सहनशील होते हैं। लोग डंडा मार के पत्थर मार के भी फल गिराते हैं, फिर भी सहिष्णु कितने सहन करते। संत भी वैसे करते, बूंदा घाट सह गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। संत सील गहानी सब की कहनी, कहानी ही यमुख राम है। तुलसी रहिए यारानी, संत जनन को काम। तुलसीदास संत स्वभाव कहो, कब मैं संत स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा, कब ऐसी रहनी रहूंगा। तो ये संत की संत विटप सरिता गिरी धरनी, परहित हेतु सबनि कह करनी। संत है ना, सहज स्वभाव खगराया, परोपकार सहज मन वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। तो वैसे वृक्ष तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर रहो। सहन जैसे वृक्ष सर्दी गर्मी भूख का, सर्दी गर्मी बरसात सहन करता है, हम भी वैसे ही सर्दी गर्मी भूख प्यास द्वंद और जो सुख दुख आदि है उनको, दुख आदि द्वंद और दुख को सहन करने की क्षमता हमें आ जाए। तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनीचेन, तरोरपि सहिष्णुना, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। ये कब होगा,
जब सर्वशक्तिमान ईश्वर की शरण में आएंगे और परम स्वतंत्र मोक्ष प्राप्ति तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के माध्यम से ही हो सकता है, और वो सनातन धर्म की कृपा से ही हो सकता है। सनातन धर्म वही है धारणा धर्म, धर्म वही धारण किया जा सकता है। सच्चिदानंद सर्वेश्वर जीव की जो चाह का विषय है, उसको जो सुस्पष्ट हम सबको बता सके, वही तो सनातन धर्म है। वही तो सर्वशक्तिमान ईश्वर को जो बता सके, वो कौन है? सनातन धर्म। और परम स्वतंत्र मोक्ष भी सनातन धर्म के माध्यम से ही, परम सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तृण से भी अधिक अपने आप छोटा। तुलसीदास जी भी तो कह रहे हैं, कभी तभी एक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे, कभी न हो नए बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। भगवान देखिए कितनी महिमा है। तुलसीदास जी देखो, जाति कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। ये देखो भगवान की ये महिमा है, इसलिए बड़ी महिमा है। दीनता शरणागति का लक्षण है ना, शरणागति का लक्षण है दीनता। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कार्पण्य यानी दीनता, कृपणता, दीनता। राधा जी भी तो यही अथरमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामी सखी दर्शय सन्निधिम। देखो इसलिए तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तृण से भी अधिक अपने आप को निम्न तो ये है ना। तो इसलिए और तरोरपि सहिष्णुना, तरु से वृक्ष से अपने आप को अधिक सहिष्णु। तो और अमानिना मान देना, सब ही मान प्रद आप अमानी, अहंकार न रहे जीवन में, क्योंकि अहंकार खतरनाक है। अहंकार अति दुखद डमरवा, ये रोग है, झुकने नहीं देता। और मान मोह मद कपट मेहरवा, है ना, ये सब रोग है। तो इसलिए है ना, अहंकार सूक्ष्म है। देखिए भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अहंकार सूक्ष्म भिन्ना प्रकृति। अहंकार अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकते वही है जिनमें जान होती है। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः। गुणीजन झुकते हैं। इसलिए अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हरि भगवान का कीर्तन करो, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, रामकृष्ण नारायण का कीर्तन कीजिए। इसलिए तो कहते हैं हरे नामानु कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करो। उच्च भाषा ही तो कीर्तनम, अमर कोश, उच्च स्वर से भगवान का नाम लो, नाम नाम कीर्तन करो, है ना। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, है ना। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। कीर्तन, नाम कीर्तन करिए भगवान का नाम। शिव शिव जपत मन आनंद, ताई सुबिर विघ्न विरसत करत समके फंद। शिव शिव जपत मन आनंद, कीर्तन शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर नाम है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कीर्तन नाम के रूप के, यानी कि भगवान के रूप का जहाँ वर्णन ऐसा नाम लीला धाम कीर्तन, है ना। धाम कीर्तन रेमन वृंदा विपिन निहार, रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर तू हरि हु को न निहार, रेमन वृंदा विपिन निहार। कीर्तन नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशम कामो लक्ष्मणस्तम नमामि हरि परम। कीर्तन करते करते मन कीर्तन ये सदा है। प्राणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, प्राणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना। सबको मान, सम्मान, शील, स्नेह, सुविधा, सम्मान सबको देना। स्नेह, सुविधा, सम्मान देना और स्वयं सम्मान के भूखे न रहो, मस्त रहो, मस्ती। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आजाद कर लिया तो बस राह में मिले हैं, रास्ता मिला है पक्का, खाएंगे नहीं धोखा, है ना। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले। तो हमारी मस्ती में जिसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। बोला तो व्यक्ति नहीं जबरदस्ती जिंदा है। चाहे वन में रहो, चाहे बस्ती में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे गृहस्थी में रहो, किसी में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे बस्ती में रहो, लेकिन हमेशा अपनी बस्ती। तो ये है प्रणादपि सुनीचेन, तुलसी भी अपने आप को छोटा मानो। तरोरपि सहिष्णुना, तरोरपि सहिष्णुना, जिस वृक्ष सहनशील है उसी पर आप भी सहिष्णु होइए, सहनशील होइए। अमानिना मान देना, अमानिना मान देना, मान दीजिए, सम्मान दीजिए और अपने आप अमान करें, है ना। क्योंकि जब मान आता है, मद मान आदि हमें होता है तो भगवान हमसे दूर चले जाते हैं, है ना। इसलिए
अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का कीर्तन करो, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, धाम कीर्तन। इसलिए तो कहते हैं रामस्य नाम रूपम लीलाधाम परात् परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। इसलिए नाम रूप लीला धाम का कीर्तन भगवान। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये मोक्षदायिका पुरी, आठवीं पुरी जगन्नाथपुरी, ये सब मोक्षदायिका पुरी। ये धाम कीर्तन के अंदर किसी भी धाम का कीर्तन, नाम कीर्तन, कोई भी भगवान का नाम, राम कृष्ण नारायण है ना, भगवान सूर्य ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश, किसी भी भगवान का नाम या हरि कीर्तन की बात चैतन्य देव कर रहे। हरिहर में अभेद है भगवान। कीर्तन यह सदा कीर्तन कीजिए भगवान विष्णु, भगवान राम कृष्ण नारायण। प्राणपि सुनीचेन तरोरपि श्रेष्ठुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन करते करते जब आंखों में आंसू वाणी गदगद हो जाए, है ना, तन पुलकित मन हर्षित हो जाए, स्तंभ गरिमा अश्रु पुलक से वैवल्य मूर्छित होने लगे नाम कीर्तन करते 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 करते, तो भगवान धीरे धीरे कृपा करते। यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, भगवान कृपा प्राप्त है ना। चलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम रामो दुःख शमनम नमामि हरिम परम। भगवान की कृपा, नाम संकीर्तन। चलिए प्राणादपि सुनीचेन, तिनके से भी छोटे, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी सहिष्णु, और अमानिना मान देना, अमानिना मान देना, मान दीजिए, सबको सम्मान दीजिए, अपने आप अमानी बने रहिए, क्योंकि अभिमानी जब हम बनेंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं चल सकता है। अमानी बने, सम्मान दें। कीर्तनीय सदा हरि, भगवान का कीर्तन हमेशा करते रहे। कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि। जय श्री राम, जय श्री राम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी श्लोक महामंत्र पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। जग सोए और
दो दिल जागे जग सोए अब, दो दिल जागे जग की ओट में गरवाला के, जग की ओट में गरवाला के, जी भर के बत्तियां रतियां, जी भर के बत्तियां रतियां, दिन से दुगनी हो जाए रतियां, दिन से दुगनी हो जाए रतियां। लाज के बादल चांद पे छाए, लाज के बादल चांद पे छाए, तारे देखे और शर्माए, तारे देखे और शर्माए, चार नैन की बत्तियां बत्तियां, चार नैन बत्तियां गतियां, दिन से दुगनी हो जाए रतियां, दिन से दुगनी हो जाए रतियां, हो जाए रतियां, हो जाए रतियां, दिन से दुगनी हो जाए रतियां। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।